आप 500 सीट लीजिए, 200 सीट लीजिए, एग्जाम लीजिए। फिर हेमंत सोरेन साहब आए और एग्जाम ही कैंसिल कर दिया। सरकार को पूछा जा रहा है तो सरकार की जेएसएससी कार्यालय खाली है। पीजीटी में आंसर किया आप चेंज करते रहे, जो सही है उसको आप गलत करते रहे, जो गलत है उसको सही आप रिस्पॉन्स की नहीं दे रहे हैं। कोई भी अगर चीज़ आप कर रहे हैं तो उसका एक दायरा होता है, एक समय होता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज झारखंड के अभ्यर्थियों की ओर से जेएसएससी कार्यालय का घेराव प्रदर्शन था। ऐसे में एक अभ्यर्थी अपने ऊपर पेट्रोल डालकर यहाँ के सिस्टम को लेकर सवाल खड़े करता है। देखिए वो अभ्यर्थी इस वक्त पुलिस जीप में है और यहाँ से उसे ले जाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर झारखंड के अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर, विज्ञापन रद्द को लेकर अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बीच एक अभ्यर्थी अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और उसके बाद यहाँ पर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज को कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन ये तस्वीर देख सकते हैं कि आज 2400 जिलों से अभ्यर्थी राजधानी रांची पहुंचे थे, जो एसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचे थे। सीजीएल की परीक्षा को लेकर जो नई तारीख की घोषणा हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी आवाज को उठा रहे थे। उनका कहना था कि ये भी परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी एक तिथि की घोषणा हुई थी और उस तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया था। कई विषयों को लेकर आज ये लोग एसएससी कार्यालय के समक्ष पहुंचे हुए थे, अपनी आवाज को उठा रहे थे। चेयरमैन नीरज सिन्हा तक अपनी आवाज को पहुंचा रहे थे, लेकिन इस बीच भीड़ से एक अभ्यर्थी निकलता है बाहर, अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और ये बोलता है कि सरकार नहीं चाहती है कि यहाँ पर परीक्षा हो, आयोग नहीं चाहता है कि यहाँ पर परीक्षा हो, इसलिए इस तरीके की नीति यहाँ पर बनाई जाती है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि अगर विज्ञापन रद्द नहीं होता, अगर परीक्षा समय पर हो जाती तो शायद ये कदम हम लोगों को उठाना नहीं पड़ता। ये देखिए सीधी तस्वीर किस तरीके से अलग अलग जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं और अपने हाथों में तख्ती लिए हैं और ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की ओर से जो नीति बनाई गई है वो नीति झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। साथ ही साथ सीजीएल की परीक्षा को लेकर जो नई तिथि की घोषणा हुई है इसको भी लेकर अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद परीक्षा को एक्सटेंड कर दिया जाता है, तिथि में बदलाव कर दिया जाता है। देखिए किस तरीके से जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो बड़ा सा मैदान है वहाँ पर मौजूद है और जो अभ्यर्थी अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का था उसे फिलहाल यहाँ से पुलिस वैन में ले जाया गया है। कई अभ्यर्थियों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक बड़ा कदम अभ्यर्थी की ओर से उठाया गया है, आखिर आगे इन लोगों को क्या कुछ करना है। बातचीत करेंगे कि यहाँ पर आप लोग घेराव करने के लिए पहुँचे थे, अपनी बात अध्यक्ष तक पहुँचाने की कोशिश किए थे और एक अभ्यर्थी जो है अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाता है। इसको अभ्यर्थी किस रूप में ले रहे हैं? देखिए सबसे पहला बात है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से आए, लेकिन मैम कोई भी अगर चीज़ आप कर रहे हैं तो उसका एक दायरा होता है, एक समय होता है। 2016 से अभी तक लगातार 7 से 8 दफ़ा ऐसा टाइम बढ़ते गया लगातार। लड़का क्या करेगा? घर से दबाव बन रही है सरकार, प्लस में आप ये भी जानना चाहते हैं, ये भी हम बताना चाहते हैं कि केवल सीट का नहीं, केवल 2000 सीट का, हम चाहते हैं कि आप 500 सीट लीजिए, 200 सीट लीजिए, एग्जाम लीजिए, लगातार लीजिए। अगर पूरा देश में आप देखिए हर एक जगह एग्जाम हो रहा है, झारखंड में क्यों नहीं एग्जाम हो पा रहा? सरकार को पूछा जा रहा है तो सरकार की जेएसएससी कार्यालय खाली है, स्टाफ नहीं है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है। अब सबसे पहले ये लोग बता रहा है कि एजेंसी, हम कहते हैं कि एजेंसी को हायर कौन करता है? सरकार करती है। तो आप ऐसा एजेंसी क्यों दिए कि वो एग्ज़ाम लेने में सक्षम नहीं है? इसका मतलब है हम लोग यही ना समझ सकते हैं कि वो एजेंसी जो है उसको आप लोग वो घूस दिया है और इसके थ्रू उसको एजेंसी मिली है एग्ज़ाम कराने को लेकर। अभी एक लड़का देखिए, ऐसा एक लड़का नहीं है, इसमें हज़ारों ऐसे लड़के हैं जिनको कुछ ना कुछ ऐसा नौबत आ गया कि पढ़ने तक का उसके पास होती नहीं है। अब बताइए इसके लिए क्या कहा जाए? लड़का लोग में बहुत सारा स्थिति खराब है। एक ऐसा इकलौता लड़का वो नहीं है, उसके जैसा हज़ारों लड़का ऐसे जो पीछे लगे हुए हैं। वो तो अब इसमें भी ये लोग अभी भी लग रहा है कि राजनीति कर रही है, लोग अभी भी पॉलिटिक्स कर रही है। जेएमएम की नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आपने क्या किया? आज 5 साल बीतने को चला, आपने बोला कि हर एक साल 5 लाख जॉब देंगे हम। आप 500 क्या 500 भी नहीं दे पाए। आप दुमका का इलेक्शन, आप दुमका का जाते हैं प्रचार करने, बोलते हैं कि उन्होंने 50,000 दिया, गिरिडीह जाते हैं 60,000 दिया हम तो आज तो एक भी केवल एक जेपीएससी छोड़ के और कुछ में, जेपीएससी आप लोग देख ही लिए, जेपीएससी में कैसा घोटाला धांधली चला। क्या कहा जा सकता है इसके बारे में? बस लड़का लोग बहुत परेशान हैं
सरकार से परेशान है, जेएसएससी परेशान, सरकार को पूछा जाता तो जेएसएससी से पूछा जाता तो सरकार लेने नहीं दे रही है। तो हम किसको समझे? हम तो सरकार, मेरे पास तो बस एक ही कानूनी अधिकार है कि हम वोट देने का अधिकार, तो हम वोट तो सरकार को देते हैं। अगर सरकार मजबूत रहेगी, कहा भी इंदिरा गांधी कही थी कि अगर सरकार मजबूत रहता है तो प्रशासन खुद कमजोर रहता है। इसका मतलब हम यही समझ सकते हैं कि प्रशासन, आप अगर हावी प्रशासन है इसका मतलब सरकार कमजोर है। जेएसएससी के चेयरमैन का इलेक्शन कौन करता है? उसका चुनाव कौन करता है? सरकार करती है। इसका मतलब हेमंत सोरेन खुद चोर हैं। तो इसमें यही कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने खुद चोरी किया है। अच्छा, पेट्रोल छिड़का गया खुद पर, इसको अभ्यर्थी किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि आप लोग यहाँ पर घेराव करने के लिए पहुंचे थे, तो कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी बढ़ गया है आप लोगों का। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों का जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो बहुत हाई। मैं खुद 2019 में एक्साइज और स्पेशल ब्रांच का एग्जाम दिया था। एक्साइज में मेरा 84% मार्क्स आ रहा था और स्पेशल ब्रांच में 70। मैंने दौड़ का भी तैयारी किया, लगभग 8 महीने मैं दौड़ा। उसके बाद पता चलता है कि अब रिजल्ट नहीं आएगा, चुनाव आ गया, चुनाव के बाद रिजल्ट आने वाला था, फिर हेमंत सोरेन साहब आए और एग्जाम ही कैंसिल कर दिए। तो हम लोग तब से लगे हुए, फिर नया डेट आता है, फिर डेट पे डेट होता नहीं। ये बोलते हैं कि हमारे पास 6.5 लाख स्टूडेंट है, मैन पावर की कमी है। बगल में आप बिहार देखिए, 31 लाख लोग वहाँ फॉर्म भरते हैं, एग्जाम पे एग्जाम हो रहा है। तो आप सीखिए ना बिहार से। आप पीजीटी में आंसर किए, आप चेंज करते रहे। जो मार क्या रहा है, मेरे कितने ऐसे साथी है, मैं नहीं दिया लेकिन मेरे साथी बता रहे हैं हम लोग मारे कुछ, वो बोल रहे कि 120 सही हो रहा था, अब 90 पे आ गए हैं। मतलब जो सही है उसको आप गलत कर दे रहे, जो गलत है उसको सही आप रिस्पॉन्स की नहीं दे रहे हैं। जो हम लोग को पहले OMR के साथ मिलता था, जो हम लोग आंसर रंगते थे, वो हम लोग कैसे मिलाएंगे कि क्या सही है? एग्जाम समय पे होना चाहिए। आप जो डेट निकाले 21 और 28, 21 में तो कभी पॉसिबल नहीं है। सीटेट है, मेरा सीटेट का एग्जाम है। की ओर से आत्मदाह करने की कोशिश की गई है, क्यों नहीं? उनको ताने मिल रहे घर से, अभ्यर्थी पूरा डिप्रेस्ड हो चुके हैं, उनके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या करेंगे? ऐसे निर्णय लेंगे आने वाले दिन में आपको और दिखेंगे ऐसे बहुत अभ्यर्थी हैं में से जो ऐसे कदम उठाएंगे। लेकिन मैं छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि अभ्यर्थी कृपया ऐसा ना करे और थोड़ा भरोसा रखे एग्जाम। और देखिए, लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अभ्यर्थी की ओर से आत्मदाह करने की कोशिश की गई, पेट्रोल अपने ऊपर छिड़कने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि झारखंड के अभ्यर्थी काफी परेशान है। उनका कहना है कि यहाँ पर तारीख पर तारीख हो रही है, परीक्षा नहीं होती है, डेट एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो झारखंड के अभ्यर्थियों का कहना है कि आखिर हम क्या करें। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हर्ष रेजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रेजेंसी। 26 AC and non-AC rooms, multi-cuisine restaurant for delicious foods। होटल हर्ष रेजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रेजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।